आपको याद होगा, ये वही जगह है जहाँ पर नया साल मनाने के लिए, नया साल 2023 मनाने के लिए हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, आर्मी कमांडर साहब, कोर कमांडर और अन्य सीनियर कमांडर्स यहाँ पर 1 जनवरी 2023 को पधारे थे और उन्होंने यहाँ पर प्लस जो फॉरवर्ड में हमारे ट्रुप डिप्लॉयड हैं उनके साथ नया साल मनाया था। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतने ख़राब मौसम के होते हुए इतने दूर दराज इलाके में आकर इस ऑपरेशन को कवर करने का ज़िम्मा उठाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मौसम काफ़ी ख़राब है, बर्फ़बारी और बारिश का सामना है और टेम्परेचर्स भी में भी काफ़ी ड्रॉप हुआ है। इसके बावजूद भारतीय सेना के जवान सरहद लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुस्तैदी से तैनात हैं और हर दिन अपने ऑपरेशनल टास्क को पूरी बखूबी से पूरा कर रहे हैं। ऑपरेशन के बारे में बताने के पहले मैं 2 शब्द इस जगह के बारे में बताना चाहूँगा जहाँ पर आप आए हैं। इस स्थान को हम नाज़-ए-हिंद के नाम से कहते हैं और नाज़-ए-हिंद हमने हमारे 2 अमर शहीद कर्नल जोजन थॉमस और नायक नीरज की शहादत को सम्मान देने के लिए बनाया है। इन दोनों वीरों ने इस जगह के नज़दीक, सरकुली गांव के नज़दीक और नाव गली में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान 2008 और 2014 में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। हमारे कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें इस कुर्बानी के लिए शांति काल के श्रेष्ठ सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया था। तो इसीलिए हमने यह लाजमी समझा कि इस सम्मानित जगह पर इन वीरों के सम्मान में इस ऑपरेशन की ब्रीफिंग की जाए। अब मैं आपको ऑपरेशन मच्छल प्रहार के बारे में जानकारी दूंगा। इस महीने में सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज से काफ़ी इंटेलिजेंस इनपुट रिसीव हो रहे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार लॉन्च पैड में बैठे आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया था। 1 मई को एसएसपी कुपवाड़ा श्री युगल मिन्हास, जो मेरे बाएं तरफ बैठे हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया कि पुख्ता सूत्रों से खबर मिली है कि 1 मई या 2 मई रात को कुछ आतंकवादी घुसपैठ कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक और क्रेडिबल हार्ड इंटेलिजेंस प्राप्त होने पर एडिशनल एम्बुशेस लगाए गए, उन जगहों पर लगाए गए जहां पर आने की संभावना ज़्यादा थी या जहां पर इंटेलिजेंस की खबर मिली थी। और इन एडिशनल एम्बुशेस में हमारे एसओजी के बहादुर जवान भी शामिल थे। आप मौसमी हालात को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले करीबन 10 दिनों से बर्फ़, बारिश का सामना है। साथ ही साथ टेम्परेचर्स काफ़ी लो हो गए हैं। नदी नाले भी ओवरफ्लो कर रहे हैं। ऐसे चैलेंजिंग मौसमी हालात में हमारे बहादुर और कर्मठ जवान खुले आसमान के नीचे एम्बुशेस में 48 घंटे से ज़्यादा समय तक चुस्ती दुरुस्ती के साथ तैनात रहे और चुपचाप इन्फिल्ट्रेटर्स का इंतज़ार कर रहे थे। 3 तारीख सुबह तकरीबन 8:30 बजे एक एम्बुश जो कि घने जंगल में था, उन्होंने 2 आतंकवादियों को जो कि AK-47 से लैस थे, उनकी हरकत देखी। एम्बुश ने सरप्राइज़ को मेंटेन करते हुए उन्हें कारगर रेंज में आने तक का इंतज़ार किया और कारगर रेंज पर आने पर एम्बुश ने उनके ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और इसके अंत में दोनों इन्फिल्ट्रेटर्स को
सक्सेसफुली मार गिराया गया। उसके बाद पूरे इलाके की गहन छानबीन की गई और जो वॉरलाइक स्टोर्स वो बरामद किया गया, प्लस खाने पीने का काफ़ी सामान बरामद हुआ है जो कि आपके नज़दीक टेबल पर डिस्प्लेड है। आप उनका मुआयना करने पर यह पाएंगे कि ये दोनों आतंकवादी काफ़ी सर्वाइवल राशन साथ में लेके चल रहे थे और इस सारे राशन में पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान की मार्किंग्स हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सक्सेसफुल ऑपरेशन भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के आपसी समन्वय और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन का एक स्वर्णिम उदाहरण है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये सक्सेसफुल ऑपरेशन यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार से पार से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की शांति और विकास को ठेस पहुंचाई जाए, लेकिन ऐसे ऑपरेशन करके इन सारे नापाक इरादों को हमने विफल किया है। अंत में मैं आप सभी को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय सेना यहाँ पर फुल्ली अलर्ट है और आने वाले समय में पार से आने वाले किसी भी आतंकवादी या घुसपैठ की कोशिश को हम पूरी तरीके से विफल करेंगे। धन्यवाद। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा एसएसपी साहब से कि वो 2 शब्द कहें। मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमांडर साहब ने ऑपरेशंस डिटेल जो है वो पूरे डिटेल रूप से बता दी है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि दुश्मन की हर कोशिश को हम इसी तरीके से मिलजुल के आगे भी नाकामयाब बनाएंगे और जिस तरीके से हमारी फ़ौज बॉर्डर पे तैनात है मुस्तैदी के साथ और हमारी जो इंटेलिजेंस जो मिलती रहती है हमें, हम उनको देते रहते हैं, उसके बेस पे मुझे लगता है कि कोई दुश्मन इस मतलब उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता कि वो सीमा रेखा को पार करके और यहाँ पे जो अशांति है उसको फैलाने में कामयाब रहे। मेरी तरफ से इतना ही है। थैंक यू।